प्रायोजक बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी चेतावनी, एक संक्रमित व्यक्ति 400 से ज्यादा लोगों को कर सकता है संक्रमित। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना, एक भी ढील पड़ सकती है भारी। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से करेंगे संवाद। वाराणसी में दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रही तैयारियों पर करेंगे चर्चा। देश में ब्लैक फंगस के फैलाव को लेकर चिंता बढ़ी। ओडिशा, गुजरात समेत 6 राज्यों ने घोषित की महामारी। लगातार बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों ने लिखी चिट्ठी। सभी भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की अपील। शहर और गांव में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोविड हेल्प डेस्क का करेंगे उद्घाटन। 824 सामुदायिक केंद्रों की करेंगे शुरुआत। 24 घंटे मौजूद रहेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो महामारी घोषित करेंगे। दिल्ली के 3 अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी। पिछले 24 घंटे में 3231 नए मरीज, जबकि 233 लोगों की हुई मौत। दिल्ली की संक्रमण दर घटकर 5.50% हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7831 कोरोना के मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1425 नए मरीज, वहीं 1460 लोग हुए ठीक। कोरोना से 59 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आई थोड़ी कमी। बीते 24 घंटे में 29,911 नए केस, वहीं 738 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आज करेंगे लखीमपुर का तूफानी दौरा। कोविड सेंटर करेंगे जायजा, कर सकते हैं औचक निरीक्षण। यूपी के सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को सरकार का आदेश। शिक्षकों कर्मचारियों को तुरंत तनख्वाह देने के आदेश नहीं दी तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,725 नए मामले आए सामने, जबकि 238 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में होगा ग्रामीणों का रजिस्ट्रेशन। यूपी के 75 जिलों में है 93,000 कॉमन सर्विस सेंटर। यूपी में कोरोना के बाद बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। लखनऊ के केजीएमयू में 23 नए मरीज भर्ती। मेरठ में 67 संक्रमितों का इलाज जारी। मथुरा, वाराणसी, आगरा में भी केस आए सामने। यूपी में स्कूलों की फीस को लेकर बढ़ा फैसला। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। स्कूल बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटे में मिले 3,458 नए संक्रमित, 80 और लोगों ने गंवाई जान। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 68,000 के पास। उत्तर प्रदेश में हुई अतिवृष्टि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आंधी और तूफान से प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश। राहत आयुक्त से मांगी रिपोर्ट। सीएम तीरथ ने जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। बदले मौसम के बाद आपदा प्रभावितों की मदद की जाए। बेघर हुए लोगों के रहने और खाने की करे व्यवस्था। कोरोना संकट के बीच यूपी के प्रयागराज में एक शादी समारोह में बार-बालाओं ने लगाए ठुमके। कहीं नहीं दिखा कोरोना प्रोटोकॉल। आगरा में बाइक और ऑटो में टक्कर। ऑटो रेलिंग को तोड़ता हुआ लटक गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। आजमगढ़ में एक मौलाना ने लोगों से अपने घरों और गाड़ियों पर फलस्तीन का झंडा लगाने की अपील की। पुलिस ने मौलाना यासर को गिरफ्तार किया। मेरठ में फ्लो मीटर बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में फ्लो मीटर बरामद किए। 6 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में 2 भाइयों को अपनी मां और बहन को जलाकर मारने के प्रयास के आरोप में ग्रामीणों ने पेड़ से बांधा। जमकर की दोनों की पिटाई। हरदोई में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में विवाद। छोटे भाई की रस्सी से बांधकर की पिटाई। छोटे भाई को आई गंभीर चोट। पुलिस ने केस दर्ज किया। भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को बंगाल सीआईडी का नोटिस। 25 मई को हाजिर होने का निर्देश। कॉर्पोरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप। राजीव गांधी की पुण्यतिथि से एक दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखा पत्र। गाजा में 11 दिन बाद थमा संघर्ष। इजरायल ने दी सीजफायर को मंजूरी। हमास ने भी की पुष्टि। कुछ दूसरे बिंदुओं पर सहमति होना बाकी। अंटार्कटिका से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़। जलवायु परिवर्तन बना सबसे बड़े आइसबर्ग के पानी में बह रहा 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा बर्फ का पहाड़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद बढ़ाई।